नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले शुक्रवार की परफॉर्मेंस आपके सामने रखना चाहेंगे। जो हमारा सबसे पहला स्टॉक था जहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमको मिल गया था नेगेटिव ट्रेड, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 670 के ऊपर ही आपको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेना है। इसी कारण यहाँ पर हमने नेगेटिव ट्रेड लिया और बिल्कुल सेट पैटर्न के हिसाब से भी हमको नेगेटिव सिग्नल मिला था हमारे डबल आई ट्रेडर पैटर्न के हिसाब से, और इसीलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड लिया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो जाता है। क्या यहाँ पर सेकंड ट्रेड लेना था? देखिए उस वक्त प्राइस 670 के ऊपर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड ट्रेड अवॉइड किया। बाकी अगर आपने यहाँ पर सेकंड ट्रेड लिया है कैलकुलेशन बेसिस पे तो आपको टारगेट हिट करके ये स्टॉक दिया था, तो सेकंड ट्रेड हमने नहीं लिया। आई होप कि आपने लिया हो तो आपका टारगेट हिट हुआ हो। बाकी क्यों नहीं लेना था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमको मिलता है बाई सिग्नल डबल आई ट्रेडर पैटर्न के हिसाब से, और बाई सिग्नल मिलने के बाद हमारा जो प्राइस था 345 रुपये, उसके ऊपर स्टॉक एक बार भी क्लोजिंग नहीं देता है हमारे टाइम लिमिट के अंदर, और इसी कारण हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते हैं। याद रखिएगा हम ट्रेड क्यों नहीं लिए, क्योंकि आपको एक लेवल बताया था 345 का, और देख लीजिए 345 पे ही क्यों रेजिस्टेंस ये फेस किया। आप जाकर वीडियो देखिए और वेरीफाई कीजिए कि ये लेवल क्यों आपको बताया गया था, तब आप समझ पाओगे। इसके ऊपर हमको ट्रेड लेना था, हमने नहीं लिया। क्यों? हमको मिलता है बाई सिग्नल, बट हमने ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आपको मना किया गया था कि ट्रेड हमें नहीं लेना है, डेटा इस हिसाब से बन रहा था। ठीक, आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। एक्सिस बैंक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। यहाँ पर हमको क्या मिलता है? यहाँ पर हमको मिलता है बाई सिग्नल, परफेक्ट बाई सिग्नल, उसके बाद परफेक्ट रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद जब हमने ट्रेड लिया 460 रुपये सम पैसे के आसपास, और वहाँ से हमारा जो टारगेट था, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी में होता है। एक्चुअली ये हमेशा स्टॉप लॉसेस के केस में होता है कि एक वीक बने और आपका टारगेट हिट हो जाए। ये हमारे साथ हुआ। मैं इसको बिल्कुल किस्मत का खेल कह दूंगा। यहाँ पर बिल्कुल किस्मत हमारे साथ थी, और इन्हीं केसेस में मैं कहता हूँ किस्मत आपकी मदद कर जाती है, क्योंकि ये स्टॉक हमारा टारगेट 1% का था। ठीक है, हम ठीक ठाक जगह खरीदे थे, 1% का हमारा टारगेट आया। ये स्टॉक जहाँ पर हमको सिग्नल मिला था, जहाँ पर हमको सिग्नल मिला बाई सिग्नल डबल आई ट्रेडर पैटर्न के हिसाब से, वहाँ से 1.15% ऊपर गया था। अब सोचिए कि कितनी कम गुंजाइश थी आपके पास बहुत सही हो जाने की, परफेक्टली दोनों टारगेट हिट करा लेने की। अगर आप सही जगह नहीं खरीदे थे तो आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलिए। अगर आपने बिल्कुल सही जगह पकड़ा था, जहाँ पर आपको सिग्नल मिला वहीं पर आपने बढ़िया रिट्रेसमेंट का वेट करके बाइंग कर लिया, तो फिर आपको सारे टारगेट हिट करके दिया। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ किस्मत का खेल था सारे टारगेट हिट कराने में। बाकी यहाँ पर T1 बड़े आराम से आ गया, T2 कुछ लोगों का हिट नहीं हुआ है, और बिल्कुल उनके साथ वही किस्मत का खेल है। जो लोग 465 रुपये टारगेट लगाकर बैठे थे, मैं इसीलिए कहता हूँ एग्जैक्ट लेवल्स के जो हैं वो टारगेट नहीं लगाने चाहिए हमको, 10-20 पैसे ऊपर नीचे हमको कर लेना चाहिए। खैर ये हम अभी के लिए हटा देते हैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को। यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ, आई होप आपका भी हिट हुआ हो। अगर नहीं हिट हुआ तो हम इसको कैलकुलेशन में नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टाटा मोटर्स। यहाँ पर कुछ कहना ही नहीं था, और मैं आपको बता दूं डबल आई ट्रेडर पैटर्न जो हमारा है, उसके अलावा आपको मैंने कल पिवट पॉइंट एक सेटअप दिया है, उस पर आप ट्रेड कीजिए। इन स्टॉक्स में जो भी मैं आपको आज बताता हूँ कल ट्रेड करने के लिए आपको बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात होती है स्टॉक सिलेक्शन की। जो डबल आई ट्रेडर पैटर्न है वहाँ पर आपको हमने पहले से ही 30 स्टॉक्स बता कर रखे हैं, आप उनमें ट्रेड कीजिए। उसके अलावा मैं आपको 5-6-7 स्टॉक्स अलग से बताता हूँ, आप इनमें ट्रेड कीजिए। यानी कि आपके पास स्टॉक्स में ट्रेड करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं खुद आपके लिए जनरेट कर रहा हूँ। 30 स्टॉक्स आपको डबल आई ट्रेडर पैटर्न में अलग से मैं बताता हूँ। 35-36 स्टॉक्स हैं आपके सामने, आप जहाँ अपॉर्चुनिटी देखिए वहाँ पर ट्रेड कीजिए। शुरुआत कम क्वान्टिटी से कीजिए, जब आपको लगे हाँ अब आप कंफर्टेबल हो फिर आप आगे बढ़ दिए। ठीक है, टाटा मोटर्स यहाँ पर कुछ कहना ही नहीं था, आपको सबको पता है, हर कोई यहाँ पर बाई ट्रेड लेता, और बाई साइड का ट्रेड लेने के बाद सारे के सारे टारगेट हिट होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। टाटा मोटर्स आई होप सब लोग समझदार हो, और बहुत बड़े बड़े टारगेट यहाँ पर हिट हुए हैं। जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज़ करते हैं उनके तो बहुत बड़े टारगेट हिट हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे टीवीएस मोटर्स की। यहाँ पर भी आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे टारगेट हिट यहाँ पर हुए हैं पॉजिटिव साइड के। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। यहाँ पर भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है कि हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है, सारे के सारे टारगेट हिट मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे आईटीसी की। हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और सारे के सारे टारगेट हिट मिलते हैं, तो यहाँ पर हमारा बेहतरीन टारगेट हिट हुआ। तो ये जो हमारे स्टॉक्स थे हमको सारे के सारे टारगेट हिट करके दिए।
एक स्टॉक मैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला कि हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। अब उनकी संख्या 10-12% में है, लेकिन वो बुरा मान जाते हैं कि हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। अब देखो उनका जो टारगेट था वो 465 रुपये था, अब ये 464 रुपये के ऊपर गया था। अब वहाँ से ये टारगेट नहीं हिट कर पाया, तो यहाँ पर क्या किया जाए, किस्मत का खेल है। खैर हटा देते हैं हम इसको। आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3 टारगेट, उसके बाद आईटीसी 4 टारगेट। 4 टारगेट हमको आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के अलावा मिले हैं। उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस गया है, एक्सिस बैंक। इससे पहले वाले दिन हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया था। तो ये है एक सेट पैटर्न की खूबी कि जब वो काम करता है तो दिल खुश हो जाता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको टूल्स प्रोवाइड किए हैं। या तो आप खुद का सेटअप बना लीजिए जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं उससे, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी सेटअप पे फोकस करके ही ट्रेड कीजिए। अंधाधुंध ट्रेड लोगे तो आप फंसोगे। इसीलिए मैंने आपको डबल आई ट्रेडर सेटअप प्रोवाइड किया है कि आप उस पर आराम से ट्रेड ले सको, सीख सको। और फिर पता है एक्चुअली जब आप सीख जाते हो फिर आपको लगता है हाँ ये चीज़ें कितनी आसान थी, लेकिन शुरुआत में आपको चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, तो सीखना तो आपको पड़ेगा ही। तो कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले बता दें, अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर पैटर्न ले सकते हो वेबसाइट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस पे आपको फोकस रखना है कल की डेट में। जो इससे पहले वाला दिन था वहाँ पर मैं ढेर सारे लेवल्स आपको बता रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या टीवीएस मोटर, इन सब में आज लेवल्स कम हैं, लेकिन फिर भी रिलायंस में आपको फोकस कहाँ करना है, 1945 का जो लेवल है वहाँ पर आप फोकस थोड़ा सा रखिएगा। अगर हमको नीचे खुल के ये स्टॉक बाई सिग्नल देता है, ठीक है। अगर 40-42 के आसपास, 35-38 के आसपास खुलता है, ठीक है, और मतलब 45 के आसपास सर कोई रेजिस्टेंस है उसको आप मान लेंगे, तो वहाँ पर आप ट्रेड एक बार हिचक जाइएगा लेने से, क्योंकि ये जो 45, 46, 47, 48 का लेवल है थोड़ा सा खतरनाक है। तो 1950 के ऊपर ही सोचिएगा। अगर कुछ बड़ा मोमेंटम आना होगा तब, अदरवाइज आप क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। सेल साइड का ट्रेड आप नॉर्मल बेसिस पे ले सकते हो, या फिर गैप डाउन करके आपको पॉजिटिव ट्रेड मिले, जिससे कि 1945 तक आपके टारगेट्स जो हैं वो हिट हो जाएं। तो रिलायंस पे आपको नज़र बना कर रखनी है। इन्फोसिस 1350 के ऊपर मजबूत है, भले ऊपर से एक नेगेटिव कैंडल बनी है, बट मजबूत है 1350 के ऊपर, 1350 के नीचे कमज़ोर। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे। उसके बाद बात करेंगे एलएनटी की। एलएनटी बहुत ही नेगेटिव कैंडल बनाया है, बट ये जहाँ क्लोजिंग दिया है ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 1350 जो है वो बहुत बेहतरीन सपोर्ट है एलएनटी के लिए। तो करना क्या है, ये हॉकी पैटर्न हमें दे सकता है। हॉकी पैटर्न क्या होता है, स्टॉक में ये गिरावट आ रही है, या ये मैं आपको समझा देता हूँ। स्टॉक ऐसे है, गिर रहा है, उसके बाद ये उठ गया, और यहाँ पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। अगर वॉल्यूम वगैरह सब आपके पक्ष में है, वॉल्यूम वाली वीडियो आपके लिए अवेलेबल है चैनल पर, वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो नेगेटिव कैंडल बनी है बट अवेलेबल एट सपोर्ट। एलएनटी की बात हो रही है तो हम हॉकी पैटर्न पा सकते हैं। 1350 के नीचे जब तक ना फिसले हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। उसके ऊपर अगर हमको बाई सिग्नल मिल जाता है तो हम यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं एलएनटी को। उसके बाद बात करेंगे हम टेक महिंद्रा की, ठीक है। टेकएम की बात करेंगे, 10-10 पे क्लोजिंग दिया है, बढ़िया क्लोजिंग है, 1000 के ऊपर की क्लोजिंग ठीक है इसके लिए। ऑप्शन डेटा बेहतरीन है। अब आपको देखो, उनको आप एक बार के लिए इग्नोर कीजिए। एक्चुअली ऑप्शन डेटा को आप यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है जो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बताऊं क्या, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत कम हुआ है पॉजिटिव साइड के ट्रेड पे। तो अगर ये 1000 के नीचे हमको मिलता है तो बेहतरीन हमको ट्रेड मिल सकता है। अब ये वॉल्यूम कम क्यों हुआ वो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि सारा वॉल्यूम विप्रो में शिफ्ट हो गया था, आई डोंट नो। वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ है और ये वॉल्यूम हमसे बहुत कुछ कहना भी चाहता है। पिछले 4-5 दिनों से कम वॉल्यूम है, तो ठीक है, पॉजिटिव साइड मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ टेक महिंद्रा में, अनटिल एंड अनलेस की कोई यहाँ पर चाल हो। तो आपको अपने हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिएगा। पैटर्न जो भी आपको ट्रेड दे उसको लेना है, 1000 का जो लेवल है उस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। ऐसा नहीं वहाँ से घूम के आने लगे और आप स्टॉप लॉसेस आसानी से दे जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ग्रासिम की। ग्रासिम बहुत बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग दिया है, 1350। अब देखो सब कुछ 50-50, 50-50 पे आकर खड़े हैं, कोई बात नहीं। 1350 के नीचे शॉर्ट ट्रेड, उसके ऊपर हम यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। तो आपके लिए कल के विस्फोटक स्टॉक्स हो गए। 2 स्टॉक्स पे आपको अभी भी नज़र बनाकर रखनी है। अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाते हो तो 1 डे की कैंडल पे महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दिया है, 825 के ऊपर बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर ट्रेड पॉजिटिव साइड का और उसके नीचे नेगेटिव साइड का मिल सकता है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड मिल जाए। और उसके बाद टाटा मोटर्स, इसको भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्लोजिंग ये भी दिया है। और ये क्लोजिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि ऑप्शन डेटा जो 300 के ऊपर इसकी मजबूती दिखा रहा था इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था,
वो मजबूती बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर बाजार पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आता है, हाईली वोलाटाइल है, अन्य जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो आप यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर सकते हो जिससे कि आपको बेटर ट्रेड्स मिल सकें। आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी। आज की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है, यानी कि शुक्रवार की परफॉर्मेंस हमारे लिए, इवन थर्सडे की भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन थी हमारे लिए। तो बस यही होप है कि आगे भी परफॉर्मेंस ऐसी जारी रहे हमारे पैटर्न की। तो मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। जाते जाते आपको एक चीज़ बता दें, जिनके पास पैटर्न है और उनको कोई सवाल पूछना है तो niftyindia.in@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। अगर उनकी कोई कन्फ्यूजन होती है कि हमको यहाँ पर जो बाई सिग्नल मिला, लेट मिला या जल्दी मिला, उसी हिसाब से हम आपको वहाँ पर जवाब देंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो ठीक ठाक बेहतरीन तरीके से लिख कर भेजो, ये नहीं कि एक प्राइस भेज दिए, यहाँ क्या हो गया वहाँ क्या हो गया। तो ऐसे आप सब्जेक्ट ज़रूर डालिएगा जिससे कि चीज़ें पता चलें, क्योंकि ईमेल बहुत आते हैं और आप लोग इग्नोर हो जाते हो उसमें। तो थोड़ा सा ध्यान से लिखा कीजिए, लिख दिया कीजिए डबल आई ट्रेडर पैटर्न, अर्जेंट क्वेश्चन, ऐसे करके। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस यही थी वीडियो, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।